नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन आवाज़ रिपब्लिक और मैं हूं डॉक्टर संजीत कुमार। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वोट के अधिकार की। जीवन में वोट का अधिकार क्या दिला सकता है, क्या कर सकता है और इसका जो दुरुपयोग हो रहा है, इस दुरुपयोग के कारण लोगों की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ रहा है। तो आइए हम चर्चा करते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से अभी कुछ लोगों के मन में ऐसा भ्रम बैठा हुआ है कि वोट किसी को भी दे दें, हमें कमाना खाना ही है, वोट का कोई वैल्यू नहीं है। वोट को लोग रद्दी समझते हैं, यानी जिसको मन करे उसको दे दिए, 500 रुपया लेकर के दे दिए या किसी के कहने पर दे दिए या दिए ही नहीं। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो वोट का अधिकार आपको मिला है, ये काफ़ी संघर्षों के बाद मिला है। अगर वोट का अधिकार, सबको समान वोट का अधिकार अगर नहीं मिलता संविधान के तहत, तो आपकी जो ज़िंदगी है वो गुलामों की तरह होती, आपका कोई वैल्यू नहीं होता। ये थोड़ा बहुत जो डरते हैं बड़े बड़े नेता, धन्ना सेठ, राजशाही परिवार के लोग, मनुवादी लोग, वो आपके वोट के कारण डरते हैं और आप सोचते हैं कि वोट का कोई वैल्यू ही नहीं, जिसको मन करे उसको दे देंगे, वोट देने से हमको कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका एक मत है, यानी एक वोट का जो अधिकार है, वो आपकी किस्मत बदलता है। आपका वोट का अधिकार है तभी कोई लोग आपके यहाँ जाता है, आपसे डरता है, आपकी शक्ति वो जानता है कि आप एक वोट से क्या कर सकते हैं। लेकिन आप तमाम भारतवासियों को मैं बताना चाहता हूँ कि वोट का वैल्यू समझिए। आप किसी के बहकावे में आकर वोट नहीं कीजिए, आप 500 रुपया लेकर के वोट नहीं कीजिए, आप अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार वोट दीजिए, ताकि समाज में, जीवन में आपको एक अच्छी शिक्षा, आपको अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था, आपको रोजगार, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नई नई परियोजनाएं आपके प्रदेश में, आपके क्षेत्र में, आपके देश में लागू हो सके। अन्यथा आप देख ही रहे हैं कि वोट का दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है। कभी ईवीएम के माध्यम से घोटाला किया जाता है, वोट किसी को पड़ता है, जीतता कोई और है। सरकार बनाता कोई और है और विधायक किसी और पार्टी का होता है। तो वोट का वैल्यू तो पहले सरकार ही खत्म करने पे लगी है, क्योंकि जीतेगा कोई और, सरकार बनाएगा कोई और। तो ऐसे वोट का अधिकार आप गंवा रहे हैं। आप एक सही सरकार, एक सही जनप्रतिनिधि का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। आप जिसको मन करे उसको वोट दे देते हैं, वो जीत जाता है, सरकार में आता है और आपकी अनदेखी करता है, आपका वैल्यू नहीं समझता है। तो मैं दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि ये जो वोट का अधिकार है, इसको समझिए और
देखिए कि कौन सा जनप्रतिनिधि, कौन सी पार्टी आपके लिए कार्य कर सकता है, आपके क्षेत्र में विकास कर सकता है, आपके प्रदेश में विकास कर सकता है, आपके देश में विकास कर सकता है। उसी को अपना वोट दीजिए और इस भावना से निकलिए कि वोट का मतलब कुछ नहीं है, जिसका मन करे उसको दे देंगे, जीतेगा तो हमारा क्या होगा, हारेगा तो हमारा क्या होगा। हम तो आज भी कमा रहे हैं, कल भी कमाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वोट आप किसी को दीजिएगा, लेकिन एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनिएगा तो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए एक नई परियोजनाएं बनाएगा, आपको अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था लाएगा, आपके बच्चों के लिए एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था लाएगा, आपके समाज में एक अच्छी जन कल्याणकारी योजनाएं लाएगा, आपका क्षेत्र का विकास करेगा और एक आप जिम्मेवार नागरिक बनिएगा तो आपका देश, आपका प्रदेश, आपका क्षेत्र विकास करेगा। अन्यथा इसी प्रकार लापरवाही से वोट दीजिएगा तो इसका अंजाम आपको 5 सालों में भुगतना पड़ेगा। कभी महंगाई के रूप में, कभी भ्रष्टाचार के रूप में, कभी बेरोजगारी के रूप में, कभी अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिलने के कारण, अच्छी दवाई आपके हॉस्पिटल में नहीं मिलने के कारण आपको इसका बुरा परिणाम उठाना पड़ेगा। ये सब सोचने समझने की ज़रूरत है दोस्तों। वोट का अधिकार एक बहुमूल्य अधिकार है जो आपको एक शक्ति प्रदान करता है, एक समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए एक शक्ति प्रदान करता है। तो इन सब बातों पे ध्यान दीजिए और आने वाले जो भी चुनाव हो वहाँ पे अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हुए मतदान कीजिए ताकि एक अच्छी सरकार आपको मिले, एक अच्छी व्यवस्था आपको मिले और देश का, प्रदेश का विकास हो सके और आपकी ज़िंदगी में एक खुशहाली आ पाए। आप ये मत सोचिए कि वोट का कोई अधिकार नहीं है। लाखों प्रयासों के बाद ये आपको मत देने का अधिकार मिला हुआ है, समान अधिकार मिला हुआ है। ना आप किसी से बड़ा है, ना किसी आपको छोटा है। आपका वोट का वैल्यू इतना ही है जितना एक अमीर का वैल्यू है, जितना एक अफसर का वोट का वैल्यू है उतना ही आपके वोट का वैल्यू है। इस वैल्यू को समझिए और समझते हुए आप अपने बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करके अपने जनप्रतिनिधि का, किसी पार्टी का, किसी सरकार का चुनाव कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में दें। आप देख रहे हैं जन आवाज़ रिपब्लिक। अब मैं हूं डॉक्टर संजीत कुमार। जय भीम, जय भारत।